जैसा महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ वैसा झारखंड में होगा। एकनाथ शिंदे की तरह चंपाई सोरेन को सीएम बनने का मिलेगा मौका। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कहते हैं राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है और ऐसा कई बार देखने को भी मिलता है। इसका उदाहरण महाराष्ट्र को देखकर समझा जा सकता है कि महाराष्ट्र में पिछले दिनों जो हुआ और शिंदे जिस तरीके से सीएम बने वो अपने आप में चौंकाने वाला था। और अब ठीक उसी तरह बीजेपी ने झारखंड में सत्ता हथियाने के लिए रणनीति बना ली है। हालांकि महाराष्ट्र में जिस तरह बीजेपी को कामयाबी मिली, क्या ठीक वैसी ही कामयाबी झारखंड में भी मिल जाएगी, ये अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जैसी रणनीति बीजेपी अपना रही है उससे कयास जरूर लगाए जा सकते हैं कि महाराष्ट्र जैसा ही खेला झारखंड में भी होने जा रहा है। और ये होगा कैसे, चलिए ये भी आपको बताते हैं। हालांकि ये कहा जा सकता है कि झारखंड में 1-2 महीने में चुनाव हो सकते हैं, ऐसी बात सामने आ रही है। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी ने उस वक्त कामयाबी हासिल की जिस वक्त विधानसभा का कार्यकाल 3 साल के लिए बचा हुआ था। लेकिन झारखंड में चुनावों के वक्त ऐसा हो रहा है और बीजेपी इसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। सत्ता में वापसी के लिए इस वक्त बीजेपी झारखंड में आदिवासियों के लिए आरक्षित 28 सीटों पर ज्यादा ध्यान दे रही है और इसमें कोल्हान क्षेत्र पर बीजेपी खास नजर बनाए हुए है। साल 2019 का वक्त जब कोल्हान क्षेत्र की 14 सीटों में से एक पर भी बीजेपी नहीं जीत पाई थी और उसका कारण था चंपाई सोरेन, क्योंकि इस बार कोल्हान टाइगर के रूप में चर्चित पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को बीजेपी ने अपने पक्ष में करने की रणनीति बनाई। और कई दौर की बातचीत के बाद चंपाई सोरेन ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जब और चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ कि चंपाई सोरेन अब बीजेपी में आने वाले हैं और बीजेपी उन्हें आगे आने वाले समय में झारखंड का सीएम बनाएगी। और तो और मुलाकात के बाद चंपाई सोरेन ने साफ कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह पर भरोसा करके उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का निर्णय ले लिया है। देश का माननीय प्रधानमंत्री का उनका ऊपर विश्वास किया, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास हमारा बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया। यानी इससे अब साफ है कि बीजेपी पूरी रणनीति बना चुकी है और अगर बीजेपी की सरकार झारखंड में बनी तो चंपाई सोरेन सीएम होंगे। हाँ, यहाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी को यहाँ कामयाबी तो जरूर मिली, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा की गई कि चंपाई सोरेन के बीजेपी में आने से बीजेपी के कुछ नेताओं को दिक्कत हो रही है। चंपाई के बीजेपी में आने के कारण पार्टी के 2 बड़े आदिवासी नेता बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा अंदर से खुश नहीं हैं। चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के फैसले से बाबूलाल मरांडी नाराज हैं, जिसके बाद केंद्र के पास जब ये बात पहुंची तो बाबूलाल मरांडी को दिल्ली तक तलब किया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बाबूलाल मरांडी से बातचीत की। बाद में बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ही बाबूलाल मरांडी की ओर से चंपाई सोरेन का स्वागत करने को लेकर बयान सामने आया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से प्रदेश नेतृत्व को विश्वास में लिए बिना चंपाई सोरेन को बीजेपी में शामिल करने का फैसला लिया गया, उससे सिर्फ बाबूलाल मरांडी ही नहीं बल्कि कोल्हान क्षेत्र के कई बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं में गुस्सा देखने को मिल रहा है। हालांकि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बाबूलाल मरांडी ने साफ कर दिया कि नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है और 15 दिन पहले से ही चंपाई सोरेन से बातचीत चल रही थी और बीजेपी नेतृत्व की तरफ से फैसला लिया गया था कि वो पार्टी में आना चाहते हैं और उनका पार्टी स्वागत करेगी। ये तो बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं कि कुछ नहीं, अभी तो चला दिया खबरी कहां से। उन्होंने कहा कि चंपाई सोरेन के आने की तो 15 दिन पहले ही आपस में बात करके हम सब लोगों ने तय कर लिया, जब वो आना चाह रही कि हम लोगों को उनकी स्वागत करनी है। फिर उसके बाद नाराजगी तो कहां से, तो बेमतलब की जिसको बातें करते हैं ना, कहीं चलाना है, चूंकि हम हमेशा मीडिया से मुखातिब नहीं होते हैं तो चला दो। फिलहाल अंदर खाने कुछ भी चल रहा हो, लेकिन चंपाई सोरेन के बीजेपी में आने से बीजेपी को फायदा होगा और कोल्हान क्षेत्र में जो बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई, चंपाई सोरेन के आने से बीजेपी को उसमें फायदा होने जा रहा है और बीजेपी कोल्हान क्षेत्र में परचम लहरा सकती है। सिर्फ कोल्हान क्षेत्र में ही नहीं, बीजेपी महाराष्ट्र की तरह पूरे झारखंड में सरकार भी बना सकती है और चंपाई सोरेन को सीएम की कुर्सी पर बिठा सकती है।
क्योंकि चंपाई सोरेन हेमंत सोरेन के जाने के बाद सीएम बने थे, लेकिन उनके वापस आने के बाद जिस तरीके से चंपाई सोरेन से हेमंत सोरेन ने इस्तीफा लिया, वो चंपाई को रास नहीं आया और उसी का फायदा बीजेपी ने उठाया। लेकिन हाँ, बीजेपी को चंपाई से कितना फायदा होगा, ये जब झारखंड के विधानसभा चुनाव होंगे और परिणाम आएंगे तब तय हो पाएगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को शेयर करना मत भूलिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।